अगर तुम ये वीडियो स्किप कर दोगे तो कहानी का सबसे बड़ा राज कभी नहीं जान पाओगे। एक गलती चार अलग अलग जिंदगियां। इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि आखिरी 30 सेकंड जान बचाने के लिए छोटा लड़का गधे का सहारा लेने को मजबूर हो जाता है। उसका साथी जल्दी से गधे के पास गया और सीधे उसकी पूंछ उठा दी। फिर लड़के ने सांस रोकी। लगता है हत्यारा लड़के को देख ही नहीं पाया। जब वे घाट पहुंचे तो गधे ने फिर उसे बाहर खींच लिया, मगर तब तक जहाज रवाना हो चुका था। जहाज पकड़ने के लिए उसने समुद्र में कूदने का फैसला किया। इस तरह वह जहाज के पीछे पूरे 1 साल तक तैरता रहा और आखिरकार मंजिल तक पहुंच गया। 20 साल बीत गए। वही लड़का अब बड़ा होकर दाशोंग जैतून का तेल तलने का काम करने लगा, लेकिन उसका मालिक बेहद कंजूस था। रोज की मजदूरी के नाम पर उसे सिर्फ आधा सिक्का देता था। अगर मांस खाना हो तो बाहर कूड़ेदान में देखना पड़ता, जहां दूसरे लोग कुत्ते पालते थे। इनके घर चूहे पाले जाते थे। बड़ा बेटा शाओशुआई चूहे के काटने से उंगली गवा बैठा। छोटा बेटा शाओशोंग भी बदकिस्मत था। एक दिन जब पिता बाहर गया तो वह दरवाजे में फंसकर पूरी तरह कुचल गया। जब ठीक हुआ तो उसकी दोनों टांगे बेकार हो चुकी थीं। फिर भी वह रोज फूल बेचने बाहर जाता था। एक दिन उससे हफ्ता वसूलने वाले आ गए और फूलों की कमाई का एक पैसा भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। गुस्से में आकर शाओशोंग ने उन पर पानी डाल दिया और लेकिन टांगे कमजोर होने की वजह से वह भाग नहीं पा रहा था। तभी अचानक एक लड़की ने जोर से आवाज लगाई और उसकी टांगे पूरी तरह ठीक हो गईं। वह भागकर अपने पिता दाशोंग के पास पहुंचा, लेकिन गुंडे फिर भी नहीं माने। तब दाशोंग ने अपनी फूल सजाने की कला का इस्तेमाल किया और सामने वाले के पेट को मिट्टी समझकर फूल घुसाकर उसे मार डाला। उसके दो साथी दाशोंग को ही नया सरगना मान लेते हैं। फिर 50 साल और बीत जाते हैं। अब दाशोंग एक असली माफिया डॉन बन चुका होता है। बड़े बेटे शाओशुआई की शादी वाले दिन भी हत्यारे फिर से सामने आ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदमी 500 साल तक बर्फ में जमे रहने के बाद जैसे ही होश में आता है, देखता है कि आज की धरती पूरी तरह बदल चुकी है। शहरों में हर जगह कचरे के पहाड़ लगे हैं, इमारतें गिर चुकी हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इंसानों की बुद्धि पूरी तरह शून्य हो चुकी है। वह अपना चेकअप कराने अस्पताल पहुंचता है, लेकिन डॉक्टर उसे 3 लोहे की छड़ें पकड़ा देता है। एक मुंह में डालने को कहता है, एक कान में और तीसरी गुदा में। जैसे ही दाशोंग यह सब करता है, डॉक्टर छड़े वापस लेता है। फिर दाशोंग से कहता है कि सब कुछ दोबारा करे। इसके बाद वह बाथरूम में जाता है तो नल से पानी नहीं बल्कि ड्रिंक निकल रही है। वह अस्पताल से बाहर आकर पहचान कोड न होने की वजह से उसे तुरंत पकड़ लेती है और अदालत में पेश कर देती है। जज वुल्वरिन उसे वहीं का वहीं दोषी ठहरा देता है। दाशोंग को जेल भेज दिया जाता है। जेल जाने से पहले पुलिस उसकी बुद्धि की जांच भी करती है। सवाल होता है, एक झुंड गाय प्लस एक झुंड गाय बराबर कितने झुंड गाय? दाशोंग बिना सोचे जवाब देता है, 2 झुंड, क्योंकि उसने 500 सालों से अनसुलझा सवाल हल कर दिया था। इसलिए उसे सबसे आलीशान जेल में भेज दिया जाता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह गार्ड से कहता है, आज तो मेरी रिहाई होनी थी। गार्ड कहता है कि रिहाई की लाइन बगल में है। इस तरह दाशोंग सिर्फ 1 मिनट जेल में भाग निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी लड़की शाओमेई से होती है जो उसके साथ जमी हुई थी, लेकिन फिर से दाशोंग को पकड़ लेती है। इस बार पुलिस उसे जेल नहीं सीधे व्हाइट हाउस ले जाती है। राष्ट्रपति उसे कैबिनेट मंत्री नियुक्त कर देते हैं ताकि वह देश की समस्याएं सुलझा सके। अब कहानी बदल चुकी थी। वह जेल का सबसे खूंखार कैदी था। दिन भर कैदियों को सताता रहता था। उसने एक मुक्के में बैल तक मार डाला था, लेकिन नया आया दाभाई उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता। आते ही उसने उसे भड़का दिया। छोटा ब्लैक तुरंत आगबूला हो गया। उसने ठान लिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दाभाई भी कोई आम इंसान नहीं है। जेल में किसी से पिटने से बचने के लिए उसने पहले ही 6 महीने तक खतरनाक ट्रेनिंग ली थी। सुबह सांडा फाइट की प्रैक्टिस, दोपहर में घातक ननचाकू और शरीर को लोहे जैसा बनाने के लिए रात को कीलों वाले बिस्तर पर सोता था। जैसे ही हमला हुआ उसने पलटकर वार किया और कुछ ही चालों में सामने वाले को पीछे धकेल दिया, लेकिन वह फिर से लड़ने आ गया। दाभाई ने उसका हाथ मरोड़कर घुमाया, फिर उंगलियां। इस बार छोटा ब्लैक पूरी तरह टूट चुका था। अपराधी गिरोह ने उसकी ताकत देख उसे अपने गिरोह में शामिल करना चाहा, लेकिन दाभाई ने एक ही मुक्के में उसे ढेर कर दिया। ब्लैक गैंग ने छोटे ब्लैक का बदला लेने की ठान ली। पास पड़ी लकड़ी उठाई और शाओलिन की गुप्त विद्या वुलांग बागुआ स्टाफ चला दी। कुछ ही वारों में सब घायल हो गए। फिर उसने एक को पकड़कर ऐसा झटका दिया कि लकड़ी ननचाकू बन गई और सबको संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस लड़ाई के बाद दाभाई जेल का असली सरगना बन गया। उसने गार्ड से हथकड़ी खोलने को कहा, लेकिन पता चला कि दाभाई ने पहले ही अपना हाथ निकाल लिया था। फिर उसने खुद ही अपनी हड्डी सही कर ली। जेलर ने उसे सिगार का डिब्बा थमाया और बताया कि वह एक मशहूर रियल एस्टेट कारोबारी है। असल में जेलर इस जेल को गिराकर यहाँ एक रिसोर्ट बनाना चाहता था। इसके बदले वह दाभाई की सजा घटाकर सिर्फ 1 साल कर देगा। यह सुनते ही दाभाई मान गया, लेकिन नाजी गैंग अब अपनी चाल चलने वाली थी और अब सच्चाई सामने आने वाली थी। छोटा लड़का जैसे ही एक लकड़ी की छड़ी फेंकता है, वह गलती से उसके दोस्त को जा लगती है। गिरते वक्त उसका सिर एक पत्थर से टकराता है और मौके पर ही उसकी सांसें थम जाती हैं। वह छोटे शुआई की लाश एक गहरी खाई में फेंक देता है। उसके माता पिता तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। दाशियों को उदास देखकर उसकी माँ समझती है कि वह अपने दोस्त की चिंता कर रहा है। शुआई के लापता होने के अगले दिन पुलिस दाशियों को घर से ले जाती है, क्योंकि वही आखिरी गवाह
था। पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन दाशियोंग बेहद शांत रहता है। सारा शक एक फिल्म की दुकान वाले पर डाल देता है। देर रात तक जांच चलती रहती है, तब जाकर उसकी बेगुनाही साबित होती है। तीसरे दिन लिस पूरे गांव वालों को इकट्ठा करती है, साथ ही एक टीम पास की नदी में भी तलाश शुरू करती है। जैसे ही लोग जंगल की ओर बढ़ते हैं, दाशियोंग चुपके से उनके पीछे लग जाता है। घटना की जगह के पास पहुंचते ही वह डरता है कि कहीं लाश न मिल जाए। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है। पुलिस सबको घर लौटने को कह देती है। अगली सुबह फिर से खोज शुरू करने की बात कहती है। उसी रात दाशियों को भयानक सपना आता है। बाहर जोरदार तूफान शुरू हो जाता है। एक भयानक बिजली की कड़क उसे जगा देती है। उसकी फटी हुई जैकेट गायब होती है। यह देखकर वह नीचे जाकर जैकेट ढूंढना चाहता है। तभी देखता है कि उसकी माँ उसे सिल रही होती है। दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि बारिश का तेज सैलाब कस्बे की गाड़ियाँ वहाँ ले जा रहा है। तूफान थमने के पूरा कस्बा तबाह हो चुका होता है, यहाँ तक कि वह जंगल भी नष्ट हो जाता है। लेकिन दाशियों के दिल में खुशी होती है, क्योंकि उसका राज अब हमेशा के लिए मिट चुका होता है। एक छोटी सी गलती जिसने एक मासूम को कातिल बनाया। वक्त बदला, चेहरे बदले, लेकिन गुनाह कभी उसका पीछा नहीं छोड़ पाया। यही थी 4 फिल्मों से जुड़ी एक खौफनाक कहानी।